स्वागत है आप सभी का MKG हिस्ट्री क्लासेज की NCERT कक्षा 12 इतिहास श्रृंखला में। हम इससे पहले 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा अध्याय है। और तीसरे अध्याय के जो MCQ हैं और PYQ हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनसे अगर आप इनको थोड़ा अच्छे मन लगाकर अध्ययन करोगे तो पूरा जो अध्याय है वो आपके बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 3 अध्याय हम कंप्लीट वैसे कर चुके हैं। बाकी बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो कक्षा 12 के इतिहास पार्ट 3 जो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, इसके जो हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। महाभारत का रचनाकाल माना जाता है। महाभारत का रचनाकाल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो महाभारत का रचनाकाल जो है क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, या फिर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। इसके बारे में बात करें तो पहला जो है इसका ये सही है, ये लगभग माना जाता है। इसमें हमें ऐसे नहीं करना है कि ये बिल्कुल यही है, ये लगभग है। जो सारे जो ऐसे ग्रंथ हैं इनका जो समय है वो लगभग में आता है। तो लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी लगे, यानी कि लगभग 1000 वर्षों का जो समय है वो महाभारत के रचना काल का समय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के कार्य में कुल कितने वर्ष का समय लगा? महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के कार्य में कुल कितना वर्ष का समय लगा? 47, 37, 25 या 35, यानी कि 47 वर्ष का इसमें समय लगा था। ये सही है। और इसकी स्टार्ट या शुरुआत जो है वो हुई थी 1919 में। और शुरुआत किसने की थी वो भी हम अभी अध्ययन करेंगे, जब आगे आपको बता देंगे कि किस व्यक्ति के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी, यानी कि शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आगे प्रश्न आएगा उसमें हम देखेंगे इसको। तो इस श्रृंखला में हम इसके साथ पूरे 30 के पार्ट में, यानी कि 2 पार्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे इसमें क्वेश्चन। तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के कार्य में कुल कितने वर्ष का समय लगा? 47 वर्ष का। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, यानी कि किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? रोमिला थापर, BS सुक्तांकर, RS शर्मा या उमा चक्रवर्ती? इसका उत्तर रहेगा VS सुक्तांकर। 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, जो अभी हमने देखा था। किसके नेतृत्व में हुआ था? VS सुक्तांकर। VS सुक्तांकर के नेतृत्व में ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें कितने वर्ष का समय लगा? 47 वर्ष का समय। कितने वर्ष का लगा भाई? 47 वर्ष का समय लगा था इसको पूरा होने में। और इसका जो स्टार्ट है वो कब हुआ था? 1919 में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार BS सुक्तांकर एक विद्वान थे, यानी कि प्रमुख विद्वान तो थे ये, लेकिन कौन सी भाषा के विद्वान थे? संस्कृत, तमिल, मराठी या फिर अंग्रेजी? कौन सी भाषा के विद्वान थे ये? अगर बात की जाए तो क्या संस्कृत के थे या तमिल के थे या मराठी के थे या अंग्रेजी के थे? तो ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा के विद्वान थे। शायद लाल कलर ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान VS सुक्तांकर के नेतृत्व में ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना चली थी, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? शुरुआत किस वर्ष हुई? 1919, 1925, 1930, 1935। तो इसका उत्तर है 1919। 1919 में ये स्टार्ट हुआ था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1919
19 में। और इसमें कुल समय कितना लगा भाई? इसमें समय लगा पूरा 47 वर्ष। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये हमने अभी देखा, BS सुख्तांकर के नेतृत्व में हुई थी। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। कुल शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? परिवार के लिए, जाति के लिए, बांधव के बड़े समूहों के लिए और कुल के पूर्वजों के लिए। तो परिवार के लिए जो है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। कौरव एवं पांडव किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, कुरु वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो इनका उत्तर है कुरु वंश। किस वंश से संबंधित थे ये? कुरु वंश से। कौन कौन? कौरव और पांडव। कौन से वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। भाई महाभारत की रचना जो है वो किसने की थी? क्या महर्षि वेदव्यास ने की थी, या फिर वाल्मीकि ने की थी, कालिदास जी ने, या फिर बाणभट्ट ने? तो महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास। पूरा नाम अगर बात करें तो हम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से इनको जाना जाता है। कृष्ण क्यों कहा जाता है भाई? काले वर्ण के होने के कारण, श्याम वर्ण के होने के कारण, काले वर्ण या श्याम वर्ण के होने के कारण कृष्ण कहा जाए। द्वैपायन कहा गया है दो दीपों में पैदा होने के कारण, दीपों में पैदा होने के कारण। जैसे हम देखते हैं अंडमान निकोबार भी एक द्वीप समूह, इसी प्रकार द्वीप में पैदा होने के कारण और वेदों का अध्ययन करने के कारण इनको महर्षि वेदव्यास कहा गया। तो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? क्या ग्राम के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए और नगर के लिए? कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? परिवार के लिए। बांधवों के बड़े समूहों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि एक बड़ा समूह, यानी छोटा तो होता है परिवार, छोटा हो गया क्या? परिवार, और उससे भी बड़ा हो गया तो उसके लिए हम क्या उपयोग में लेंगे? क्या कुल, या फिर जाति, या फिर परिवार, या फिर समूह? तो इसके लिए बांधवों का जो बड़ा समूह है उसके लिए हम जाति शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा समूह जो बांधवों का होता है उसको क्या कहते हैं भाई? जाति। तो इसमें जाति शब्द, और जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? परिवार। पितृवंशिक में या पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य जो है वो क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य: कन्या को शिक्षा दिलाना, कन्यादान करना, पुत्र की देखभाल करना, पुत्र का विवाह करना। ये ध्यान देने योग्य है। पितृवंशिका या पितृवंशिकता जिसको हम कहते हैं, पितृवंशिकता, इसमें पिता का जो मुख्य धार्मिक कार्य, पिता का मुख्य धार्मिक कार्य वो क्या माना गया भाई? इसका उत्तर है कन्यादान, यानी कि अपनी पुत्री की शादी करना। तो कन्यादान जो है इसमें प्रमुख धार्मिक कर्तव्य माना गया है। किसका? एक पिता का। पितृवंशिकता में महाभारत एक है। क्या है भाई महाभारत? क्या एक खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है, उपन्यास है, या नाटक है? तो महाभारत जो है वो एक महाकाव्य है। महा यानी होता है विशाल या बड़ा, महाकाव्य यानी कि बड़ा है, वही विशाल है, इसीलिए इसको महाकाव्य या बड़ा या विशाल होने के कारण महाकाव्य कहा जाता है। प्रारंभ में ये थोड़ा छोटा था, लगभग इसमें 8800 श्लोक थे, और उसके बाद इसके जो श्लोक है वो बढ़कर लास्ट में कितने हो गए? 1,00,000 श्लोक हो गए इसमें। कितने? 1,00,000 श्लोक। तो महाभारत क्या है? एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है।
मातृवंशिकता का अर्थ क्या है भाई? मातृवंशिकता का अर्थ क्या होता है? वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, या फिर वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हुई होती है, या फिर वंश परंपरा जो पूर्वजों से जुड़ी हुई होती है, या फिर वंश परंपरा जो राजवंश से जुड़ी हुई होती है। यानी कि मातृवंशिकता की जो अर्थ है वो पूछ रहा है इसमें, तो इसमें होता है कि वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हुई होती है, यानी माँ से जुड़ी हुई जो परंपरा होती है, वंश परंपरा, उसको क्या कहते हैं? मातृवंशिकता। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है भाई? पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, या फिर जो माँ से जुड़ी हुई होती है, या फिर वंश परंपरा जो पूर्वजों से जुड़ी हुई होती है, या फिर वंश परंपरा जो राजवंश से जुड़ी हुई होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई? मातृवंशिकता का हमने देखा था माँ से जुड़ी हुई होती है। तो पितृवंशिकता की जो है वो वंश परंपरा क्या है? पिता के पुत्र, फिर पौत्र और फिर उसके प्रपौत्र के साथ जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पितृवंशिकता। क्या कहते हैं? पितृवंशिकता। शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता किसे माना गया है भाई? ब्रह्मा को माना गया है, इंद्र को माना गया है, शिव को माना गया है, या गणेश को? शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता। शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता किसे माना गया है? तो उत्तर आएगा इसमें भाई इंद्र। किसको माना गया है? महाभारत कालीन समय का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रमुख देवता है वो इंद्र को माना जाता है। महाभारत में कितने पर्व है और पहला पर्व जो है वो कौन सा है? कितने पर्व है महाभारत में? 18। और पहला जो वन पर्व 18 पहला आदि पर्व, 15 पहला शांति पर्व और 15 पहला वन पर्व। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई पर्व कितने हैं महाभारत में? पर्व कितने हैं? क्या 15 है या फिर 18 है? तो पर्व कितने हैं? 18। और पहला जो पर्व है वो कौन सा है भाई? आदि पर्व। कौन सा पर्व है? आदि पर्व। ये सबसे पहला पर्व माना जाता है महाभारत का। तो इसका उत्तर होगा 18 एवं आदि पर्व। यानी महाभारत में कितने पर्व है? 18। और सबसे पहला कौन सा है? आदि पर्व। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? क्या 8 प्रकारों को मानते हैं, या फिर 6 प्रकार मानते हैं, 4 प्रकार मानते हैं, या फिर 2 प्रकार मानते हैं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाहों के कितने प्रकारों को अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं? तो इसका उत्तर है 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार। अब 8 प्रकार देखो, विवाह के 8 प्रकार। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, पहले भी हमने आपको इनके बारे में बताया था। और चौथा है वो आर्ष विवाह। ये नंबर 4 जो है वो आर्ष विवाह। तो ये जो 4 विवाह हैं, तो ये जो 4 विवाह हैं इनको क्या है? समाज में मान्यता प्राप्त है। वैसे तो ये 8 हैं, और इसके अलावा आसुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां है पैशाच, या पिशाच जिसको कह सकते हैं, पिशाच या पैशाच जिसको कह सकते हैं, विवाह। तो ये कुल धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों में कितने विवाहों को अनुमति दी गई है भाई? 8 विवाहों को अनुमति दी गई है, जो कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, और इसके बाद असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। तो इनको तो अनुमति है, यानी कि ये कानूनी रूप से सही है, इस प्रकार की शादी हम कर सकते हैं, लेकिन इनको अनुमति नहीं है समाज में। बाकी करते भी हैं, कुछ लोग करते भी थे, अभी भी करते हैं। चलो ठीक है, इसमें माना गया है 8 प्रकार के विवाह। आगे बढ़ते हैं। उत्तम माने जाने वाले विवाहों में शामिल नहीं है। उत्तम यानी कि वही जो हमने अभी आपको बताया कि 4 जो विवाह हैं वो तो क्या है? उत्तम है, यानी कि जिनको समाज में कानूनी मान्यता प्राप्त है। और बाकी के जो 4 विवाह है उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उनमें से कौन सा है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है? आर्ष, गंधर्व, ब्रह्म और प्रजापत्य। अभी हमने बताया था, इसका उत्तर है गंधर्व विवाह।
इसको समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। मनुस्मृति का रचना काल माना जाता है भाई, मनुस्मृति का रचना काल क्या माना जाता है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी और 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। तो इसका जो समय है वो माना जाता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ये सब लगभग में माने जाते हैं, ये सारे जो है वो लगभग जो समय है वो ही माना जाता है जितने भी ये ग्रंथ है उनका, क्योंकि एक निश्चित समय में तो इनको लिखा नहीं गया कि 2 दिन में लिख दिया हो, 2 महीने में लिख दिया हो, 2 साल में लिख दिया हो, लंबे समय तक इनकी रचना होती रही, तो इनको जो समय है वो लगभग में माना जाता है। महाभारत की मूल भाषा मानी गई है, महाभारत की मूल भाषा कौन सी मानी गई है भाई? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, तमिल भाषा और संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा महाभारत की मूल भाषा मानी गई है? तो इसका उत्तर आएगा भाई संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा जो है इसको महाभारत की मूल भाषा माना गया है। संस्कृत को महाभारत की मूल भाषा माना गया है। इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, समूह के मध्य या फिर एक ही गोत्र, कुल अथवा एक ही जाति के मध्य होने वाला जो विवाह है वो क्या कहलाता है? समूह के मध्य या फिर एक ही गोत्र, कुल अथवा एक ही जाति के मध्य होने वाला विवाह है वो क्या कहलाता है? अंतर विवाह कहलाता है या फिर बहिर्विवाह कहलाता है, आर्ष विवाह कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विवाह कहलाता है? तो कहलाता है अंतर विवाह। अंतर विवाह, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अंतर इसमें आ रहा है शुरू में अंतर, तो इसको आप अंदर भी मान सकते हो। वैसे अंदर याद रखने के लिए केवल ये ट्रिक है एक। तो अंतर विवाह यानी अंदर विवाह, यानी कहाँ अंदर विवाह? अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है भाई? गोत्र के अंदर अगर हम विवाह करते हैं तो उसको तो हमने देखा अभी, वो तो अंतर विवाह में आ गया। एक विवाह ऐसा भी है जो हमारे गोत्र से बाहर किया जाता था पहले, तो उसको क्या कहा जाता था? अंतर विवाह कहा जाता था, या फिर बहिर्विवाह, या फिर आर्ष विवाह, या फिर बहुपत्नी विवाह, तो उसको कहा जाता था बहिर्विवाह। यानी कि सीधा सा है बहिर, इसको भी मान लो आप, बहिर यानी बाहर। क्या मानेंगे? बाहर। तो एक तो अंतर यानी अंदर विवाह होगा और एक बहिर बाहर होगा। तो जो गोत्र से बाहर विवाह होता है उसको क्या कहते हैं भाई? गोत्र से बाहर जो है विवाह उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का जो कार्य है वो क्या था भाई? ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य क्या था? शिक्षा प्रदान करना था, या फिर व्यापार करना था, न्याय करना था, या फिर सेवा करना था? ब्राह्मण का कार्य क्या था? तो ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा प्रदान करना, यानी वेद अध्ययन एवं अध्यापन, वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा प्रदान कराना, शिक्षा प्रदान करना, यानी अध्ययन और अध्यापन। अध्यापन, अध्ययन यानी खुद अध्ययन करना और शिक्षा प्रदान करना यानी अध्यापन करना, पढ़ाना। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था? वेद अध्ययन करना, अध्यापन करना या फिर शिक्षा प्रदान करना। सातवाहन राजाओं का शासनकाल कब का माना जाता है भाई? सातवाहन राजाओं का शासनकाल क्या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है, या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी माना जाता है, या तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी माना जाता है, या चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी माना जाता है? तो सातवाहन जो राजा है उनका समय है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से और द्वितीय शताब्दी ईस्वी माना जाता है। सातवाहन का संस्थापक कौन था भाई? पहले हमने बताया था आपको, सातवाहन वंश का संस्थापक, सातवाहन का संस्थापक था भाई सिमुक। कौन था भाई? सिमुक नाम का राजा है, वो सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। किस उपनिषद में आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है भाई? यानी कि माता के नाम से, माता के नाम से जिनको पहचाना गया है। तो ऐसा जो उपनिषद है वो कौन सा है जिसमें ये बताया गया है और माता के नाम से इनको निर्दिष्ट किया गया है? तो क्या कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है,
प्रश्नोपनिषद है या फिर मुंडकोपनिषद है? तो इसका उत्तर आएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद वह उपनिषद है जिसमें सातवाहन जो राजा है और भी उस समय के जो राजा है उनको मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे भाई? क्या शक वंश के थे या फिर कुषाण वंश के थे, सातवाहन वंश के थे या मौर्य वंश के थे? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है, जैसे मातर नाम हमने अभी देखा था ना, सातवाहन वंश से संबंधित थे, यानी पहले लगता है कि माता का नाम आता है, मातर नाम से संशोधित किया गया है, मातर नाम से संबोधित किया गया है। और कौन से वंश के हैं ये भाई? सातवाहन वंश के। कौन से वंश के हैं? सातवाहन वंश के हैं। और नाम क्या है भाई? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। वंश कौन सा है इनका? सातवाहन वंश। वर्तमान महाभारत में श्लोक कितने भाई? पहले प्रारंभ में हमने बताया आपको इसमें 8800 श्लोक थे और जय संहिता नाम से भी जाना जाता था प्रारंभ में इसको, संहिता या जय संहिता, ये ही महाभारत का नाम है। बाद में इसमें कितने श्लोक हो गए भाई? तो वर्तमान में कितने हैं? 10,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक और 24,000 से अधिक। कितने हैं? तो भाई 1 लाख से अधिक। वर्तमान की अगर बात की जाए तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख से अधिक। प्रारंभ में कितने थे? 8800 यानी 8,800। और उसको प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। महाभारत का ही नाम है जय संहिता। किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया है? इससे पहले भी हमने बताया, क्या मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश? किस वंश के जो राजा थे उनको मातृ नाम से यानी उनके माता के नाम से चिन्हित किया गया है, माता के नाम से जाना जाता था, जिसको मातृवंशिकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृवंशिकता। माता के नाम से जो गोत्र या फिर परंपरा जो चलती है तो उसको मातृवंशिकता कहते हैं। तो भाई सातवाहन वंश के जो राजा थे उनको मातृवंशिकता परंपरा के आधार पर मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। हस्तिनापुर के उत्खनन का कार्य किस पुरातत्ववेदा द्वारा किया गया था? हस्तिनापुर भाई M.K. सुंडा के द्वारा, R.K. रेवाड़ के द्वारा, G.K. शर्मा के द्वारा, B.V. लाल के द्वारा। ये वही हस्तिनापुर है जो पांडवों की राजधानी था या कौरवों की राजधानी था? पांडवों की राजधानी था ये शहर। और क्या नाम था इसका भाई? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। अब इसमें पूछ रहा है इसके उत्खनन का कार्य यानी कि इसकी खुदाई का जो कार्य है वो किस पुरातत्ववेदा के द्वारा किया गया था? तो उत्तर है B.V. लाल। B.V. लाल, जिसको कहते हैं ब्रजवासी लाल। क्या कहते हैं? B.V. लाल का पूरा नाम क्या है भाई? ब्रजवासी लाल। इनके द्वारा किस शहर का उत्खनन किया गया? हस्तिनापुर, जो कि क्या था? पांडवों की राजधानी के रूप में इस शहर को जाना जाता है। दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था भाई? दसपुर के नाम से किसे जाना जाता था? दिल्ली, मंदसौर, पटना या फिर कन्नौज? दसपुर के नाम से ये प्राचीन नाम था इसका। अब वर्तमान नाम आप बताइए, इसका वर्तमान नाम क्या है? क्या दिल्ली है, मंदसौर है, पटना है या फिर कन्नौज है? तो इसका वर्तमान नाम है मंदसौर। दसपुर ही मंदसौर है और मंदसौर ही दसपुर है। पूरे हमारे प्रश्न हो गए 30। आपके सही कितने आए इसमें देखो आप, कितने मार्क्स आपके इसमें आ रहे हैं, कितने अंक इसमें आ रहे हैं। अगर 20 या 25 के बराबर है तो मानो आप अच्छी श्रेणी में हो, एक बहुत अच्छा स्कोर है ये। लेकिन इससे अगर आप कम हो, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर इससे भी आप कम हो तो आपको और भी सुधार की ज़रूरत है, और भी मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि इसके आधार पर आप अगर केवल बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, केवल इनके आधार पर ही आप पूरा जो आपका अध्याय है उसको समझ सकते हो। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक बहुविकल्पात्मक प्रश्न बनाने की, जिससे क्या है आसानी रहती है विद्यार्थी को। केवल बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के आधार पर ही वो पूरे अध्याय को समझ सकता है। आगे इसका और दूसरा पार्ट लेके आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोगों को ये है कि भाई पढ़ाई करते रहो, निरंतर करते रहो, आप ज़रूर सफल होंगे। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है उनके साथ भेजते रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद।